आज हम एक ऐसे वाक़े का मुशाहिदा कर रहे हैं, नस्ल इंसानी, हमारी जो नस्ल है वो एक ऐसे वाक़े का मुशाहिदा कर रही है जो गुज़श्ता सदियों में, हज़ारों लाखों सालों में रोनुमा नहीं हुआ। और ये वाक़या जो है ये हमारे सामने ज़हूर पज़ीर हो रहा है। और ये वाक़या क्या है, इस हवाले से आपसे बात करते हैं। मैं वाटसन गिल, इन्फो वर्ल्ड टीवी की जानिब से मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी जो नई वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें। 2005 में एथियोपिया का एक इलाका है अफार, जो कि जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं उन हवालों से ख़बरों में रहता है। यहाँ के लोगों ने एक बड़ी ही अजीबोगरीब दरार देखी और 10 दिनों के कलील अरसे में ये दरार जो थी ये तकरीबन 60 किलोमीटर तक फैल गई। ये दरार जिसे 60 किलोमीटर तक फैली, सदियों लगने चाहिए थे इसको, यानी जो हमारी ज़मीनी हालात हैं जब तब्दील होते हैं, या पहाड़ या घाटियाँ जो हैं वो बनती हैं, या कहीं जो वाटर बॉडीज़ होती हैं ये बनती हैं, तो इनकी बनने में, इनके अमल में आने में सदियों लगती हैं। लेकिन ये 10 दिनों में 60 किलोमीटर लंबी दरार, और ये बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई, बल्कि हम आने वाले वक्त में एक 7 बरे आज़म तो हमारे पास थे, लेकिन एक 8वें बरे आज़म को देख रहे हैं। और हमारी ये जो नस्ल है वो इस 8वें बरे आज़म का जो इर्तिकाई दौर है उसका मुशाहिदा कर रही है। गो के इसे अपने अंजाम तक पहुँचने में तकरीबन 70-80 लाख साल से लेकर 1 करोड़ साल तक लग सकते हैं, जब ये मुकम्मल तौर पर बरे आज़म अफ्रीका को 2 टुकड़ों में तकसीम करके ना सिर्फ एक नया बरे आज़म बनाएगी, बल्कि एक नया ओशियन, एक नया समुंदर भी अपनी पैदाइश के दौर में दाखिल हो चुका है, जो कि हम शायद उस वक्त तक ना उसे देख सकें, लेकिन ये इसका आगाज़ हो चुका है। याद रखें कि ये जो अफार, एथियोपिया का जो ये इलाका है अफार, ये रेड सी यानी बहर अहमर जो है उसके नज़दीक है। और जियोलॉजिकल एक्सपर्ट जो हैं वो इस वाक़े को या इन हालात को उनका जायज़ा ले रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में हम एक 8वां जो हमारा बरे आज़म है उसको बनते देख रहे हैं। अच्छा, जो बरे आज़म अफ्रीका है ये दुनिया का दूसरा बड़ा बरे आज़म है। 54 कंट्रीज़ जो हैं वो इस बरे आज़म में मौजूद हैं। और ये बरे आज़म, अब आप देखें तो ये जो पेंजिया का जो दौर था, जब तमाम कॉन्टिनेंट जो थे वो एक साथ जुड़े हुए थे, तकरीबन 20 से 30 करोड़ साल पहले की ये बात है, जब पेंजिया का दौर था। पेंजिया के नाम से ये सारे कॉन्टिनेंट जो थे ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, और उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ फैलते चले गए। ये जो गोंडवाना और पेंजिया के दरमियान का जो फ़र्क है ये तकरीबन करोड़ों साल का फ़र्क है। जो पेंजिया का टाइम था उसमें तकरीबन 20 से 30 करोड़ साल, और फिर गोंडवाना जब बरे आज़म अफ्रीका और बरे आज़म एशिया साथ थे, जुड़े हुए थे, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो ज़मीन के नीचे होती हैं उनकी मूवमेंट के हवाले से होती हैं। मैं आपको बताऊं कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, या जिन्हें हम लिथोस्फीयर कहते हैं, ये 3 तरह से मूव करती हैं। एक तो ये एक दूसरे के साथ रगड़ती हैं, इस तरह से चलती हैं। दूसरा जो इनकी मूवमेंट है वो आपस में ऊपर या नीचे की तरफ चलती हैं, क्योंकि अगर ये आपस में टकराती हैं तो ज़लज़ले पैदा होते हैं, और ज़्यादा बड़ा अगर कोई टकराव हो इनमें तो फिर ये पहाड़ वजूद में आते हैं, जो कि हज़ारों साल के बाद इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, लेकिन ये एक दूसरे के नीचे। और तीसरी मूवमेंट जो है वो एक दूसरे से दूरी। ये जो बरे आज़म हमारा बन रहा है, ये जो सोमालियन प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट्स, और जो अफ्रीकन प्लेट है जिसे हम न्यूबियन प्लेट भी कहते हैं, ये आपस में एक दूसरे से अब दूरी की तरफ जा रही हैं। और जैसे जैसे ये दूर होंगी, ये बीच में से ये बरे आज़म अफ्रीका जो है ये टूटेगा, जैसे टूटना शुरू हो गया, और ये एक नया बरे आज़म बन जाएगा। अच्छा, अब आप ये देखें
कि समुंदर का कैसे इसमें जिक्र आ रहा है कि ये समुंदर बन रहा है। उसकी वजह यह है कि अगर आप ऊपर देखें एथियोपिया के ऊपर, तो अफ्रीका और एशिया के दरमियान में पानी के दो बड़े वाटर बॉडीज आपको नज़र आती हैं। एक जिसे हम रेड सी कहते हैं, और उसके नीचे घाटी जो है गल्फ एडन, जो एडन का गल्फ है वो है। अब यहाँ से जो अफार है वो ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ पर ये दरारें शुरू हुई हैं। जो रिफ्ट है, ये रिफ्ट जो है जैसे जैसे बढ़ेगी, और ये इस जो हमारे जियोलॉजिकल एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं कि ये हर साल 1 से 1.5 सेंटीमीटर या 1 इंच कह लें उसे, ये बढ़ना शुरू हो गई है। और इसे मुकम्मल होने में ज़ाहिर है कि एक तवील अरसा लगेगा, जिसे हम समझते हैं कि 60-70 लाख साल या 1 करोड़ साल। जब ये मुकम्मल तौर पर अफ्रीका जो है ये 2 मुख्तलिफ बर-ए-आज़मों में तकसीम हो जाएगा, और इसके बीच में एक नया समुंदर जो है वो जन्म लेगा। और लेकिन ये समुंदर आएगा कहाँ से? ये समुंदर जो है, जब आप रेड सी आप देखते हैं, और जो गल्फ एडन जो है, यहाँ का जो पानी है ये इन घाटियों में भरना शुरू होगा, और ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दूर एक दूसरे से दूर होंगी, ये उस तरह से ये नया ओशन जो है वो बनेगा। ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं, ये क्या होती हैं ये मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो ज़मीन है जिसकी सतह, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, ये ऊपर का हिस्सा क्रस्ट कहलाता है। इसके नीचे लिथोस्फीयर जो है वो होती है जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये मूव करती हैं। ये मूव क्यों करती हैं? क्योंकि जो इसका जो नीचे वाला हिस्सा है एस्ट्रोनॉस्फीयर, ये जो मेंटल है, ज़मीन का जो मेंटल है, यानी कोर से ऊपर का जो इलाका है जहाँ पर ये लावा या मैग्मा होता है, ये नरम होता है, और ये एक मतलब एक ज़ाहिर है कि नरम होता है ये, तो उसके ऊपर ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये मूव करती हैं। अब इनकी मूवमेंट, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, यानी एक दूसरे के साथ भी चलती हैं, आगे पीछे भी चलती हैं। दूसरी इनकी जो मूवमेंट है, मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूँ कि वो एक दूसरे के आमने सामने और होती हैं। और अगर कभी ये ज़्यादा भी हों तो ये इस तरीके से ये भी ज़लज़ले आते हैं, यानी ज़मीनों की जो टेक्टोनिक प्लेट्स की जो रगड़ होती है, बाज़ दफ़ा जब ये रगड़ खाते खाते कहीं ऐसे इन पोजीशन में आ जाती तो ये ज़लज़ले होते हैं। और दूसरी जो मूवमेंट है वो एक दूसरे से जुदा होने की मूवमेंट है, यानी एक दूसरे से। और यहाँ पर ये इलाका जो है, यहाँ एक तरफ अफ्रीकन प्लेट है, उसके साथ ही सोमालियन प्लेट है ज़मीन के नीचे। अफ्रीकन प्लेट जिसे हम न्यूबियन प्लेट भी कहते हैं, सोमालियन प्लेट, और इसके ऊपर अरेबियन प्लेट है। ये तीनों ही प्लेटें जो हैं वो अपनी जगह छोड़ रही हैं और अब एक दूसरे से दूर हो रही हैं। एक रिफ्ट जो है इनके दरमियान में आ रही, जिसकी वजह से ये दरारें पड़ रही हैं। और आप अगर इसको ऊपर से देखें तो मैं इसको नक्शे में आपको दिखाऊंगा कि यहाँ वाटर बॉडीज़ हैं, यानी वाटर बॉडीज़ जो होती हैं वो वहीं होती हैं पानी के, जो जैसे झीलें बनती हैं या घाटियाँ बनती हैं, जहाँ पर क्रस्ट जो है ज़मीन का कमज़ोर होता है। क्रस्ट वहीं कमज़ोर होता है जहाँ पर नीचे जो मैग्मा है वो, या चैम्बर से मैग्मा जो है वो जगह तलाश करता है बाहर आने की। आप देखें, और ये बहुत जगह पर आपको नज़र आएगा कि धुआं निकलता है ज़मीन के नीचे से। ये वही जगह है जहाँ क्रस्ट नरम होता है, और फिर यहाँ पर दरारें पड़ती हैं, ज़मीन बैठना शुरू हो जाती है और पीछे हटना शुरू हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा, शेयर कीजिएगा, और मिलेंगे आपसे अगली किसी वीडियो में। बहुत शुक्रिया।